आइए हम उज्जैन के समाचार की प्रस्तुति करें। समाचार बेहद कड़वे होंगे, कोई इसमें शंका नहीं। तो मैं सबसे पहले भूमिका में एक बात कहूँ कि रावणों की बस्ती में रामराज की कल्पना उचित नहीं है और न संभव है। ठीक है ना? यही हाल हमारे उज्जैन का। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं उज्जैन की। सबसे पहले उज्जैन में कितनी घोषणाएं हुई है, उन घोषणाओं का जरा अध्ययन कर लीजिए। कितनी घोषणाएं पूरी होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और उन घोषणाओं के पीछे साथी षड्यंत्र क्या हैं, ये भी जानना जरूरी है। किस प्रकार के कार्य होंगे, किस प्रकार की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा, इसके बारे में भी अध्ययन कर लीजिए। और कितनी डीपीआर कैसे कैसे बनी है, वे कितनी खामियां वाली हैं, इस पर भी अध्ययन कर लीजिए। परंतु इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, अपना मन चाहा विकास कीजिए। और अब सीधी सच्ची एक शब्दों में, हमें एक लाइन में सारी बात कर देते हैं कि उज्जैन के विकास की योजनाएं तुगलकी योजनाएं हैं। उनमें कोई ज़्यादा दम नहीं लग रहा, और वो कैसे कैसे पूरी होगी, क्या होगी। जैसे मेट्रो का देख लीजिए, क्या हाल होगा, कुछ भी नहीं कहते। क्षिप्रा का देख लीजिए, क्या हाल होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। क्षिप्रा के घाटों का क्या हाल होगा, ये भी कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ के जो उज्जैन के विकास की बात हो रही है, वो भी देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं। सीवरेज प्लान की बात देख लीजिए, क्या हालत हो रही है। चौड़ीकरण, मार्ग चौड़ीकरण को लेकर भी क्या हालत बनी हुई है, ये सब है। सारे जो है ना, जो तुगलकी प्लान में चल रहे हैं पूरी तरीके से। कितनी घोषणाएं हुई, कितनी रद्द हो गई, कितनी क्या होगा, कितनी मूर्त रूप में आएगी, कहना कठिन है। तो अब आइए, सबसे पहले घाटों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक 13 करोड़ की डीपीआर बन गई। डीपीआर 13 करोड़ रुपए का हो भी गया। किंतु अब क्या हुआ कि वो 13 करोड़ की योजना को निरस्त कर दी और उसकी जगह पर घाटों की सुरक्षा और उसकी व्यवस्था के लिए 113 करोड़ की एक नई योजना प्रस्तुत की गई। भैया, ये 100 करोड़ कैसे हो गया? अरे 100 करोड़ में क्या घाटों की आप सुरक्षा करोगे, ये तो हमें बताओ। मामला बड़ा रोचक है, जो भी है ठीक है। अब यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य ना समय से पूर्ण होना थे, वो हो नहीं रहे। यूनिटी माल को देख लीजिए, समय सीमा पूरी हो गई, निर्माण कार्य वो अधूरा। और यूनिटी माल के भी उसमें बेचने के कितने नाटक किए जा रहा है, ये भी अपने आप में विचाराधीन। बड़ी रोचक बात है। ये सिंहस्थ जो सिटी जो बनाई जाने वाली थी, सिंहस्थ का स्पिरिचुअल सिटी, उसमें क्या क्या घोटाले हुए, बड़ा विचित्र बात है। जो लैंड पूलिंग था ना सिंहस्थ भूमि का, वो निरस्त हो गया। चलिए, अब निरस्त कर दिया, किसानों ने विरोध किया, सब कुछ निरस्त हो गया। किंतु निरस्तीकरण के कारण क्या हुआ? अब विकास प्राधिकरण को 5 करोड़ की चपत लग गई, क्योंकि उसने क्या किया था कि स्पिरिचुअल सिटी के नाम से उसने एजेंसियां नियुक्त कर दी थी और एजेंसियों को एडवांस भी दे दिया था। तो ये 5 करोड़ का काम हो गया। क्या हुआ ना योजना, कितनी अच्छी बात है। तो चलिए, अब इसके आगे आइए। अब क्षिप्रा की जो छोटी पुलिया है, उसको तोड़कर बड़ा पुल बनाने की योजना बनी। उसके बीच में एक भोजकालीन संस्कृति की एक धरोहर थी, वो हमारे पुरातत्व विभाग की है। अब आपने योजनाओं के नाम पर उसको भी तोड़ने की योजना बना ली। जबकि एक जो है ना मामला बड़ा रोचक हुआ। अब क्या किया जाए यहाँ पर, किस प्रकार की बात की जाए, कि कौन यहाँ पर करेगा, कौन यहाँ पर सच्चा करेगा, कौन डीपीआर की समीक्षा करेगा, कुछ भी नहीं हो रहा। और पुरातत्व विभाग को की बिना परमिशन के आप क्या उस जो भोज
संस्कृति की धरोहर की अनुकृति है, उसको आप ध्वस्त कर दोगे। अरे उसको तो और अच्छी सुंदर बनाने की बात करना चाहिए, किंतु नहीं, तोड़ देंगे। अब जो पुरातत्व विभाग कह रहा है कि हम वहाँ जाके देखेंगे। अरे क्या जाके देखोगे, वहाँ क्या देखना है? जो है वो तो है ना, उसको क्या देखना है? अरे सूर्य सूर्य आप कहोगे नहीं नहीं अब हम सूर्य को जाकर देखेंगे कि सूर्य है कि नहीं, तो कैसी बात है? बड़ी विचित्र बात हो रही है, मामला अति रोचक है। और यहाँ पर यातायात अराजकता का आपने देख ही लिया हाल, कि यहाँ पर तो किसी भी प्रकार की सुव्यवस्था है ही नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस को उज्जैन की सुव्यवस्था सुप्रबंधन से कोई सरोकार ही नहीं है। जो चल रहा है ना वही चलने दो, यथास्थिति ही विकास है, ये मान लेते हैं हम कि जो आपकी यथास्थिति बनी हुई है ना, जो शहर में अराजकता बनी हुई है, हम तो उसी को ही विकास मान लेते हैं। यह अराजकतावादी विकास हमारे शहर में जारी है। करिए भैया, मर्जी आपकी, आज जो कुछ कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पैदल यात्री कहाँ चढ़े, आप बताइए कहाँ चढ़े? सड़कों पर सेंट्रल पार्किंग होता है, दोनों तरफ व्यापारियों के न उनके न ग्राहकों के वाहन खड़े होते हैं, और उसी बीच में यातायात होता है, तो आखिरकार पैदल यात्री चलेगा? अच्छा ठीक है ना, पैदल यात्री कैसे चलेंगे ये भी बात दूसरी है। तो मेरा ख्याल है कि प्रशासन ने आकाश मार्ग बना दिए होंगे कि अब पैदल यात्री है ना उन आकाश मार्ग से चलें। भैया वो आकाश मार्ग तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ है आकाश मार्ग? आपने बनाए कि नहीं? अब बेचारे पैदल यात्री तो जैसे तैसे है ना, अपनी यात्रा पूरी कर ही लेते हैं, चाहे टक्कर हो जाए, चाहे उनकी ललकारें सुने, सब कुछ सुने, किंतु सारा हो रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। अब आइए यहाँ पर हम प्रदूषण की बात करें। यहाँ प्रदूषण हमारा एक AQI 175 के करीब बन गया, जो कि बड़ा घातक है, हमारे उज्जैन शहर के लिए बड़ा घातक है। और हम तो यह निर्माण के उसमें हरे भरे वृक्षों की खूब हत्या कर रहे हैं, इतनी हत्या कर रहे हैं कि हंसते ज़्यादा तब शुद्ध हवा के लिए भी तरसोगे, हमें तरसना ही पड़ेगा ना। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया है, अब क्या किया जाए? आइए अब क्षिप्रा की बात करें। अब क्षिप्रा तो प्रवाहमान हो ही नहीं सकती, यह हमारा दावा है, क्योंकि जब क्षिप्रा का उद्गम स्थल से गोमुखी चौक है वहाँ से ही पानी नहीं आ रहा है, तो यह क्षिप्रा प्रवाहमान कैसे होगी? नर्मदा का पानी डाल डाल के क्षिप्रा प्रवाहित होगी क्या? संभव ही नहीं है। किंतु ठीक है, हो रहा है, तो जरूरी है कि जरा गोमुख को तो चौक है उसको तो खोल दो, तो क्षिप्रा में पानी आने लगे, चाहे एक एक बूंद आ जाएगा ना। या एक काम करो कि जो गोमुख से है ना एक पाइप लाइन डाल के क्षिप्रा में मिला दो, तो कहने को तो हो जाए कि हाँ ये क्षिप्रा में गोमुख से पानी आ रहा, क्षिप्रा में प्रवाहित हो रहा है। मामला तो बड़ा विचित्र। और वहाँ पर आप सरकार के पास में हॉरिजॉन्टल डीलिंग मशीन है, 4-5 नए गोमुख और बना दो, पर नहीं, वो नहीं करेंगे। यहाँ तो करोड़ों की योजना लाएंगे कि नहीं हम इतने करोड़ की है इससे करेंगे, इतने करोड़ की इससे करेंगे। अब भैया मोटा माल खाना है, मोटा कमीशन खाना है, तो ऐसा ही तो होगा। तो क्यों गोमुख जो चौक गोमुख है उसको हम खोलें? क्यों नए 4-5 गोमुख बनाए? क्यों क्षिप्रा की घाटी में उद्गम से लेकर समर्पण तक के जो भी बाधाएं उनको दूर करें, गंदे नाले मिलने से रोकें? नहीं, ये नहीं करेंगे। हमें तो नई नई योजना देना है। अरे वो योजना बना दो, नहरें बना दो, वो बना दो, वहाँ पर ये कर दो, सब कुछ कर दो, सब में तो मोटा माल मिलना है, वो सारा मोटा माल खाना। ठीक है, आप कर दीजिए, आपकी जो इच्छा चाहे वो कीजिए, परंतु बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ पर हमारे धन पालिका की जरा हालत देख लीजिए, अखाड़े से 2 भागों में विभक्त हो गए, और यहाँ पर भगवा पट्टेधारी और भगवा शालधारी और अखाड़ों में और क्या क्या नाटक हो रहे हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। अब तो सबकी निगाह है ना सीएस के मोटे माल पर लगी हुई है कि कैसे भी तरीके से कुछ भी विरोध करो, सीएस की जो राशि आती है उसमें से मोटा माल हमारे खाते में आना चाहिए। ये भी है कि योजना चल रही है, कहिए भैया योजना बनाइए, योजना सब
और यहाँ पर अनुष्ठान के नाम पर क्या होता है ये भी हमें सब पता है। यहाँ पर धन के नाम पर दिखावे का धर्म, दिखावे के दान के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये भी हमें पता है। और यहाँ पर तो धार्मिक समारोह करो, भंडारे करो, ये करो, वो करो, और सबके नाम से माल जोड़ो। आप मैं बताऊँ, आप भी गीता ज्ञान ये ने वो ने न जाने क्या क्या हो रहा है, परंतु उनका होगा क्या? आप ये तो बताओ, कुछ परिणाम आए क्या? आपने इतने ज्ञान यज्ञ कर ले, इतने यज्ञ कर ले, इतने कर ले, कितने लोग सुधरे? नहीं सुधरे ना। यहाँ तो दिखावे का धर्म और दिखावे के दान की जो संस्कृति और फैली। यहाँ पर भगवान की मूर्तियों के सामने, मंदिरों के सामने उन्माद पूर्वक किस प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं, किस प्रकार से ईश्वर को बुलाया जाता है, याद किया जाता है। जरा ये इसका भी तो देखिए। आत्मदर्शन और आत्मचिंतन को तो महापाप समझ रहे हैं, सत्य के प्रति निष्ठा रखना पाप समझ रहे हैं, पावनता के मार्ग पर, सन्मार्ग के मार्ग पर चलने को पाप समझ रहे हैं। झूठ का आकाश फैला रहे हैं, झूठ की सड़कों पर हम गुजर रहे हैं, झूठ की पगडंडियों पर हम गुजर रहे हैं। ये हमारे उज्जैन की हालत है। अब कहाँ से जाए? अब अभी कल एक समाचार आया कि जो महाकाल का पुराना गेट है प्रवेश, उसको अवंती का द्वार बना देंगे। अरे भैया, तुम तो सारे पूरे द्वार बना दो, सारा ही द्वार बना दो, कुछ भी कर लो आप ये से, मगर दिक्कत ये है ना, ये महाकाल का राज है। यहाँ के राजा महाकाल के, किंतु महाकाल के राज में कितनी कितनी पोड़ हो गई है। अरे ये कितने पोल हो गई है क्या? तो हमारे महाकाल कोई सोए हुए, ऐसी बात नहीं है। वो जब तीसरा नेत्र खोलेंगे ना, तो ये सब भस्मीभूत हो जाएंगे, और उनके तांडव के आगे ये सारे के सारे कहाँ नजर आएंगे ये भी किसी को कुछ पता नहीं है। अब तो उज्जैन के साथ तो बहुत धोखाधड़ी हो रही है, जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है, बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, किंतु उसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं, हम जरा से भी चिंतन करने को तैयार नहीं, एक अच्छी बात करने को तैयार नहीं। अब क्या किया जाए? ये उज्जैन है भाई, और यहाँ की हम तो ये दोष है ना इन साथी लुटेरों को, साथी ठगों को नहीं देते, हम तो दोष जनता को देते हैं कि जनता महान निद्रा में है, जनता अब उज्जैन के विकास के प्रति सजग नहीं है। कौन सी भी DPR बने, जो भी नया कोई भी निर्माण हो, उसमें जनता की आम स्वीकृति होना जरूरी है। बताइए, आपने आज इतनी योजनाएं बनाई, जनता की आम स्वीकृति कहाँ ली? एक में भी आम स्वीकृति नहीं है जनता की। अपना मनमाना राज, मनमाना कमीशन, मनमाना घोटाले, मनमाना कांड, यह सारे उज्जैन की संस्कृति है। आप कैसे विकास करेंगे उज्जैन का? आप बताइए तो सही। यहाँ पर कुछ भी नहीं होना है। और यहाँ पर अब आप आइए, अभी मैं समाचार देख रहा था कि अब जो बिना लाइसेंस के जो व्यापार करेंगे ना, वो दंडित होंगे। तो कर लीजिए, चेकिंग करवाइए कितने क्या क्या हो रहा है। और हम तो कह रहे हैं कि बिना आम सहमति के आप निर्माण करना, ये भी अपराध है, इसकी भी आप जांच कीजिए। कितने आपने योजनाएं दी और उसमें आम स्वीकृति कितने की जनता की है? एक की भी नहीं है। मामला तो सब कुछ वहाँ घोटाला ही घोटाला हो रहा है ना। तो हमारे उज्जैन है ना, जो अराजकता पूरी तो थी, अब घोटाला पूरी भी हो गई। और हम तो इसको कह दें कि अब क्या कहें, नाम भी बदल सकते हैं। जितनी योजनाएं बन रही है ना, तुगलकी योजना, तो इसको हम तुगलकपुर भी कहने में नहीं हिचकेंगे। मामला तो बड़ा घातक हो गया है ना। यहाँ पर सब अपने अपने स्वार्थ में लिखते हैं। उज्जैन के सच्चे विकास से किसी को कोई सरोकार नहीं है। ये 100% सही है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये कड़वे समाचार में हम तो समाचारों की प्रस्तुति कर करके थक गए, किंतु प्रशासन है ना, प्रशासन, पुलिस और यातायात पुलिस और नगर निगम किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। उनको तो अपने योजनाएं थोपना है, मोटा माल समेटना है किसी भी तरीके से, और जनता को मूर्ख बनाना है। ये हमारे उज्जैन की एक संस्कृति बन चुकी है। आइए ठीक है, करते हैं। यहाँ गौ माताओं के नाम पर क्या क्या कांड हो रहे हैं आपको पता है? अखाड़ों के नाम पर क्या क्या कांड हो रहे हैं पता है? अनुष्ठान के नाम पर किस प्रकार की ठगी की जा रही है ये पता है? यहाँ पर अच्छे जो हमने देखे हैं मैंने
कि अनुष्ठानक सुबह सिगरेट पीते हैं, जान पीते हैं और फिर बाद में कहते यार अनुष्ठान करना है। तो हमने यहाँ तक सुना, जो अनुष्ठान एक कोई किसी ने अनुष्ठान करवाया तो ब्रह्म भोज के नाम पर दिखा, तो हमने देखा कि वो वहाँ पर उन्होंने एक हलवाई के यहाँ ठेका दे दिया, उसने ठेका दिया। तो वो जब बात कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, अरे यार क्या यार तूने आज ये मोटा माल था, ये मोटा मुर्गा था, अच्छी तरह से नहीं काटा, जरा तगड़े उसमें काटना था ना, कहाँ यहाँ पर बिठा दिया लाकर। ये ऐसी संस्कृति है। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से, सुना के, जब भी तो कह रहा हूँ। चलिए, अब कल उज्जैन के लिए एक बहुत अच्छा दिन रहेगा। अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस का एक समारोह है, प्राइड ऑफ उज्जैन का, जो प्राइड ऑफ उज्जैन के अलंकरण से अनेक विभूतियाँ सम्मानित की जाएगी। एक बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम है, शानदार व्यवस्था है, शानदार प्रस्तुति है। ये ऐसी योजनाएं होना, ऐसे समारोह होना वास्तव में सार्थक होते हैं, वे प्रेरणादायी होते हैं। ये फ्री प्रेस का ने जो एक प्राइड ऑफ उज्जैन का एक समारोह का जो किया है ना, हम उसके लिए फ्री प्रेस परिवार को हार्दिक बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।